में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी। हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जजपा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जजपा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा सौदा है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, देवर भाभी का नहीं, भाभी देवर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं और दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। और हरियाणा में बेवकूफ बनावे, इनके पल्ले कुछ नहीं, धांस नहीं, और सारा हरियाणा में बेवकूफ बनाते चाले। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? को बताओ, मैंने किसी का हक हो तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का। और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से, अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। न्यू कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और अब की बार तो सोनीपत से भी पीछा छुड़ा गया, बोला भाई सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब वही किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, को हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घना नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं, जान दो इसने। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला न्यू के सिरसा में बोला भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो क्या है, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है।